11 मार्च 2025 मंगलवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट की बात करते हैं ताकि आप लोग अपना जो है इन्फॉर्म डिसीजन मार्केट में ले पाए। तो अगर हम मार्केट सिनारियो को देखें तो मार्केट की स्थिति काफ़ी ख़राब है फिलहाल दिखाई दे रही है। ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स जो है हाईली निगेटिव फिलहाल दिख रहे हैं और ये जो मार्केट में निगेटिविटी आ रही है उसका फ़िलहाल जो सोर्स देखने को मिल रहा है वो यूएस में ट्रम्प की तरफ से जो भी रिसेंट डिसीजंस लिए गए हैं वो जो है एक तरह से टैरिफ वॉर के कगार पे बहुत सारे कंट्रीज़ को लेके आ गया है। और अगर देखें तो जियो पॉलिटिकल टेंशंस भी क्रिएट हो रहे हैं, जो बहुत सारे यूएस के साथ में जो एलाइज भी रहे हैं वहाँ पे भी जियो पॉलिटिकल टेंशंस आ रहे हैं। यूएस गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग पे फ़िलहाल कट लगा रही है, सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रहे हैं। बेसिकली गवर्नमेंट फायरिंग्स भी देखने को मिल सकती हैं जैसा कि सिचुएशन बना हुआ है। टैरिफ पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज हो रही है लगातार, अनसर्टेनिटी उस पर मेंटेन है। तो ये सारे सिनारियो जो हैं यूएस जो कि मदर मार्केट कंसीडर किया जाता है ग्लोबल मार्केट में, ये सारे नेगेटिविटीज़ जो हैं मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट किए हुए हैं और फिलहाल तो रिसेशन तक का खतरा बताया जा रहा है। सो ये सारे मार्केट में मीडिया में न्यूज़ फ्लोट कर रहे हैं और इन सब के कारण से मार्केट का जो है फिलहाल सेंटिमेंट ख़राब चल रहा है। यूएस मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कल के मार्केट में S&P 500 लगभग 2.7% की मंदी के साथ में क्लोज हुआ है। नास्डैक जो वहाँ का टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडेक्स है वो लगभग 4% की मंदी के साथ में क्लोज हुआ है। यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ में क्लोज हुआ है। एशियन मार्केट में भी पैनिक देखने को मिला है, तो इंटायर ग्लोबल मार्केट में नेगेटिविटी देखने को मिला है। इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट भी नेगेटिव टेरिटरी में रह के बंद हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर देखें तो निफ्टी 22,460 के आसपास में जाके क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी 4800 216 के अराउंड में घूम रहा है। सो FIIs और DIIs की एक्टिविटी देखें तो हालांकि कल के मार्केट में ये बहुत एग्रेसिव नहीं रहा है इंडियन मार्केट में, कंसिडरिंग अगर हम लोग पुराने जो बाइंग और सेलिंग के डेटा है उसको अगर हम देखें तो FIIs ने मात्र 485 करोड़ की सेलिंग की है, जबकि DIIs की बात करें तो उन्होंने 263 करोड़ की बाइंग की है। पूरे मंथ मार्च के महीने की अगर हम लोग बात करें तो FIIs द्वारा लगभग 16,000 करोड़ की सेलिंग की जा चुकी है। लगभग 16,000 करोड़ की सेलिंग FIIs ने मार्च महीने 2025 में कर दिया है। DIIs की बात करें तो DIIs ने लगभग 21,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग जो है बेसिकली मार्च महीने में कर रखी है। अगर हम ईयर की बात करें तो 2025 की में ही केवल अगर हम लोग देखें तो 1.62 लाख करोड़ की सेलिंग जो है FIIs द्वारा की जा चुकी है, जबकि DIIs की बात करें तो 1.72 लाख करोड़ के आसपास की बाइंग जो है DIIs द्वारा की जा चुकी है। पिछले साल के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले साल में यानी कि 2024 में FIIs द्वारा मोर देन 3 लाख करोड़ से की सेलिंग की गई थी। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग FIIs द्वारा इंडियन मार्केट में की गई थी। और DIIs की बात करें तो DIIs द्वारा 5.27 लाख करोड़ के आसपास की बाइंग जो है वो की गई थी। सो DIIs जो है वो लगातार हेवी वेट बने हुए हैं, उन्होंने एग्रेसिवली बाई किया है, मार्केट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और FIIs ने लगातार जो है पैसे इंडियन मार्केट से विड्रॉ किए हैं और ज़्यादातर ये अमाउंट जो है वो शिफ्ट हुआ है इंडियन इकोनॉमी से चाइनीज़ इकोनॉमी में, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स से हमें पता चलता है। सो चाइनीज़ इकोनॉमी का एक बड़ा कारण ये बताया गया कि चाइनीज़ इकोनॉमी में वैल्यूएशंस के हिसाब से वो काफ़ी चीपर रहा है, अभी भी जो है वो उस जोन में खड़ा है जहाँ से ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई भी इवन स्टॉक भी अगर आप चीपर वैल्यूएशंस पे बाई करते हैं स्टॉक्स को जहाँ पे ग्रोथ के पोटेंशियल है तो डेफिनेटली वहाँ से रिटर्न बनाना जो है वो आसान रहता है, वो या रिटर्न बनाने की उम्मीद जो होती है वो ज़्यादा होती है। ये सिनारियो रहता है। लेकिन अगर कहीं ओवर वैल्यूड स्टॉक है और आप उसको जाके बाई करते हैं तो अगर उसमें करेक्शन आता है तो आप उसमें लंबे समय तक के लिए ट्रैप होके रह सकते हो। तो यही सिचुएशन इकनॉमी डिफरेंट कंट्रीज़ के लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। इंडियन मार्केट में जो इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन कंसीडर किया जा रहा है वो अभी भी जो है वो नियर अबाउट फेयर वैल्यू या उससे ज़्यादा ही कंसीडर किया जा रहा है ओवर वैल्यू जोन में, जबकि चाइनीज़ मार्केट जो है वो हेवली अंडर वैल्यूड फिलहाल कंसीडर किया गया था। और इस सिनारियो इस हिसाब से जो है बेसिकली ये मार्केट में स्विच जो है FIIs द्वारा देखने को मिला है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट से हमें पता चलता है। सो ये सारे सिनारियो हैं और फिलहाल जो है ये जो यूएस की तरफ से जो भी पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं टैरिफ से रिलेटेड जो किए गए हैं ये लॉन्ग टर्म चेंज के हिसाब से है और ये जब तक इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन नहीं किया जा रहा है और ये सारे शॉक्स जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं तो फिर मार्केट के सेंटिमेंट्स ख़राब रहने वाले हैं।
सो देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रीमलाइन होती हैं। फिलहाल अगर हम डाउ जोन्स फ्यूचर को देखें तो वो लगभग फ्लैट टेरिटरी में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है आज के मार्केट के हिसाब से। अगर हम लोग देखें तो गिफ्ट निफ्टी भी जो है वो बेयरिश जोन में फिलहाल दिख रहा है, -0.33% की मंदी के साथ में दिख रहा है। तो आज के मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो एशियन मार्केट हाईली निगेटिव फिलहाल ट्रेड कर रहा है। निकाई जो है वो 1.74% की मंदी के साथ में चल रहा है, और हैंग सेंग की भी बात करें तो लगभग आधे % की मंदी के साथ में चल रहा है। सो आज का भी मार्केट जो है वो ओपनिंग तो नेगेटिव सेंटिमेंट्स के हिसाब से ही दिखा रहा है। सो देखते हैं कि ओवरऑल इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है आज के दिन। आने वाले समय में भी ये सारी सिचुएशंस परसिस्ट कर सकते हैं, इस तरह की सिचुएशंस बने रह सकते हैं, जैसा कि फ़िलहाल जो है हिंट हमें देखने को मिल रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म से। सो यहाँ पे बस एक ही सिनेरियो है कि आप जो है अच्छे स्टॉक्स को अगर आप होल्ड किए हुए हैं तो आगे भी लंबे समय तक के लिए होल्ड करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और साथ ही अगर आपके पास में स्पेयर अमाउंट है, आपके पास में कैश है, तो आप अच्छे स्टॉक्स को धीरे धीरे जो है वो बाय कर सकते हैं, एक्मुलेट कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।